जाने सरकार के क्या क्या रूल्स है। आज हमारे सामने जो मामला आया है वो डीजे को लेकर आया है और डीजे लगातार जब्त किए जा रहे हैं। आज डीजे के जितने भी संचालक हैं, छोटे से लगाकर बड़े संचालक, आज जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने संवाद आपस में किया है और लगातार डीजे के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। डीजे को जब्त किए जा रहे हैं, साउंड को जब्त किया जा रहा है। न जाने राजस्थान सरकार और पुलिस महकमे को आज पता नहीं डीजे से क्या नफरत होने लगी कि डीजे जब्त करने लगे हैं। डीजे वालों ने आज अपना दर्द कलेक्ट्रेट में बताया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है और हमारे पूरा जो आजीविका डीजे के ऊपर निर्भर रहती है। न जाने सरकार को ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने नियमों को ताक में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण कानून के एक्ट के तहत सभी डीजे जब्त कर लिए हैं। हमारे साथ कानूनी सलाहकार एडवोकेट भरत जी कुमावत साहब हमारे बीच में हैं, जो एक एडवोकेट साहब भी, उनसे हम लीगल जानकारी लेंगे। जहां सरकार वादे करती, रोटी कपड़ा रोजगार मकान जैसे वादे करती है, जनता को सुख सुविधाएं देने के वादा करती है, लेकिन आज सरकार न तो रोजगार दे रहे हो, रोजगार जो उनके पास है वही छीनने की जो है वो प्रयास किया जा रहा है। कहाँ तक वो सही है? तो स्वागत है वकील साहब आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गोविंद जी, आप पत्रकार स्वयं हैं, आपको इस विषय की जानकारी आप डीजे वालों से मिलके भी आए हैं। और जैसा कि आप कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज ये जो देश में कानून और व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। भले ही आप ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत सरकार ये कदम उठा रही है, लेकिन आप देखा जाए तो वस्तु स्थिति में क्या आज हमारी हवा, जो श्वास लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है हवा, क्या वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है? पीने का पानी जो जीवन का दूसरा बड़ा आधार है, क्या जल प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्या आज अन्न जिस मिट्टी में उपजता है वो मिट्टी प्रदूषित नहीं हो रही है? कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो आज प्रदूषित नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। निसंदेह मैं कहीं कतई ध्वनि प्रदूषण करने वालों के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग विषय, उस पर आगे बात करेंगे। पर जो मानव जीवन जीने के लिए जो प्रदूषण, जो आधुनिक विकास कर रहा है, उसके प्रति सरकार बहुत ही किम कर्तव्य विमूढ़ है, संवेदनहीन है। क्योंकि आज पूरी प्राकृतिक संसाधन जो देखे जाए, जो जीवन के लिए अनिवार्य है, सभी प्रदूषित हो रहे हैं। और ये सरकार बिना किसी कार्रवाई के देखते रह रही है, मौन है। ये सरकार दोषी है। अब रही बात वर्तमान में जिस प्रकार से ये जो डीजे वाले हैं इनके विरुद्ध सरकार कार्रवाई कर रही है, ये भी देखिए गैर कानूनी है। क्योंकि कानून में प्रावधान है कि आप सीधे किसी भी व्यक्ति की रोजी रोटी रोजगार को बाधित नहीं कर सकते। ये उनके मूल अधिकार है जो संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है। अब आप बताएं मुझे कि डीजे वाले तो सेकंड पार्टी हैं जो प्रदूषण कर रहे हैं, तो सबसे पहला दोषी तो वो है जिसने ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्र बनाए हैं। और निश्चित रूप से सरकार उनसे तो ले रही है, उनसे तो कर रही है और कार्रवाई कर रही है इन डीजे वालों पे। क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि लाइसेंस जारी करते समय जो ध्वनि का लेवल है, जो डेसिमल है, जितनी डेसिमल में या ये डीजे बजाए जाने चाहिए, उसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई? एक इसके साथ ही साथ आज ध्वनि प्रदूषण निश्चित से आज इतनी तेज आवाज में डीजे बज रहे हैं कि वो सीधा आपके हृदय पर असर डाल रहे हैं। तो इतनी तेज आवाज में डीजे बजाना भी सही नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य को हानि कर रहा है। लेकिन सरकार को ये आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किसी की रोजी रोटी को सीधा जब्त ना करें। उनको कानूनी रूप से जो प्रावधान है, जितने डेसिमल पे इस यंत्र को बजाया जाना चाहिए, वो उनको उपलब्ध कराए, कानूनी जानकारी उपलब्ध कराए, उनमें जागरूकता लाए। एवं जो समय है, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है, तो ऐसे समय में भी डीजे वालों को जागरूक करें। लेकिन कतई
रोजी रोटी पे किसी की आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यवस्थित तरीके से अगर रोजी रोटी नहीं कमाएगा तो फिर वो अन्य रास्ते अपनाएगा, जिससे हो सकता है कि वो अपराधों की ओर भी बढ़े। इसलिए संवेदनशीलता के साथ सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार की तो एक आदत पड़ गई है कि एक बीमारी का इलाज देने के लिए वो 5 बीमारी और पैदा करेगी। समय पर सरकार नहीं चेतती है, अति हो जाती है, उसके बाद सरकार चेतती है, तो ये सरकार का भी दोष है। और जो हमारे डीजे के जो आज गांव में हजारों लोग हैं जो इस डीजे से रोजी रोटी कमा रहे हैं और कानून के तहत अपराध मुक्त कार्य करके अपना जो है वो रोजी रोटी पाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार को जागरूकता के साथ जो है वो संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। डीजे जब्त करना किसी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में शादी ब्याह नहीं हुए और बहुत से लोगों ने मेरी जानकारी में आया कि लोन पे डीजे लिए हुए हैं। तो या तो सरकार चुकाए उनके लोन, चुकाए, उनको आर्थिक घाटा नहीं है ये व्यवस्था करे, और कम से कम जिनके डीजे जब्त कर रहे हैं उनके रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार करे, और कानून की पालना हो, ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, इसकी भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे सरकार। धन्यवाद। डीजे वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आपकी क्या शब्द है? देखिए, डीजे वालों के लिए भी इतना ही है कि कानून, क्योंकि देश में कानून का शासन है, तो सभी कानून की मर्यादा में काम करेंगे तो सुरक्षित रूप से काम करेंगे। आज दुर्भाग्य है कि देश में पुलिस राज्य है, पुलिस के डंडे का शासन है, तो जबरदस्ती सही हो गलत हो, पुलिस को तो जो सरकार आदेश देगी वो करेंगे। इसलिए डीजे वालों से निवेदन है कि जो कानून के तहत जो सीमित डेसिमल है, जिस फ्रीक्वेंसी पे साउंड बजाया जाना चाहिए, जिन समय काल के अंदर बजाना चाहिए, उनका कानून, उनकी जागृति जानकारी रखें, किसी भी वकील से मिलें और जानकारी रखें, कानून की जानकारी को पढ़ें और उस अनुरूप व्यवसाय करें। और अगर कहीं राठौड़ी में अगर कोई पुलिस वाले इस तरह से जब्त करते हैं तो कानून के रास्ते सबके लिए खुले हैं। पुलिस के विरुद्ध भी, गैर कानूनी कार्यों के विरुद्ध भी आप न्याय मांग सकते हैं, तो करें कार्रवाई कानून के अनुरूप, किसी भी अधिवक्ता से राय लेकर। धन्यवाद।